पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पैच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगने को लेकर बड़वानी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कारंजा चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा के फोटो लगे पुतले का दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे कि अभी आप जानते हो कि हमारे प्रदेश नेतृत्व भगत सिंह कुशवाहा द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी जिला स्तरीय पर जो ओबीसी के साथ जो घात हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उसके आदेश का सम्मान भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सम्मान करती आ रही है, परंतु उनके जो विवेक तनखा थे, जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने इस विषय को गलत भटका कर ओबीसी के लोगों के साथ छल किया है। कांग्रेस हमेशा ओबीसी वर्ग के साथ छल करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी और श्री विवेक तनखा जी इस कदम से पूरे प्रदेश के पिछड़े वर्ग में रोष व्याप्त है, क्योंककि इससे पंचायत और नगरीय निकाय के लिए आरक्षित पिछड़े वर्ग के 70,000 पद प्रभावित हुए हैं, जिनमें जिला पंचायत के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4,058, पंच के 64,353 पद सम्मिलित है। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये अभी पंचायत चुनाव हमेशा क्या है, कांग्रेस छल करते आई है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो हमारे भगत सिंह जी द्वारा आज हमने पूरे ज़िले में पुतला दहन भी किया गया है, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और कमलनाथ का। हम हमेशा पिछड़े वर्ग का हित लेकर ये पार्टी कार्य करने वाली है। हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का ध्यान रखती आई है, और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि जो कांग्रेस द्वारा वहाँ इनके सर्वोच्च न्यायालय में गए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती आ रही है। इसी तरह खंडवा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया थम गई है। इसी को लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया और कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया। आप सबको मीडिया के माध्यम से भी सबको मालूम है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर चुनाव रुकवाया, और रुकवाने के बाद में आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा रहे हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने रुकवाया है। वो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण खत्म करने की बात उसने करी थी, पर अब उसके ऊपर जब ठिकाना फूट रहा है कांग्रेस के ऊपर, तो चिल्ला रहे कि हम दोनों सब मिल के जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पिछड़ा वर्ग को वापस लाएंगे और पिछड़ा वर्ग से चुनाव करवाएंगे। ये तानाशाही का विषय नहीं है। तानाशाही तो जब मैं आया उसके पहले जो कार्यकर्ताओं ने लगाए होंगे, जब कोई रैली होती है, कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, तो तानाशाही तो वास्तविक कार्यकर्ता मुँह से निकल जाता है और लगा तानाशाही कई जगह चलती भी है। तानाशाही जो विवेक तनखा ने जो लगाया है, झूठी बात के ऊपर यदि कोई आरोप लगाए, याचिका लगाए, तानाशाही हो गई, वो भी और क्या। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करेली में भी देखने को मिला, जहां पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों पर रुकी चुनाव प्रक्रिया को लेकर बरमान चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछड़ा वर्ग जाति के लिए बड़ा रोष का विषय है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कोर्ट में पिटीशन दायर करके पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर जो रोक लगाई गई है जनपद निकाय पंचायतों में, ऐसे 70,000 निकाय पंचायतों में जो आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग जाति, जो सबसे पिछड़ी जाति मानी जाती है, जो जिन पर भारत का हिंदुस्तान बसता है, इन पर रोक लगाई गई है। इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं, और अगर विवेक तनखा जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आज हमने बरमान चौराहे पे पुतला दहन किया है। इससे अधिक भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।